जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन्स पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये प्रश्न हमेशा से ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बहुभुज का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे और कॉन्सेप्ट और ट्रिक जानने के बाद इन प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर प्रश्न यहाँ पर हर एक तरह के प्रश्न करवाए जाएंगे जो भी पॉसिबल होगा। बहुभुज पर आधारित जितने तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सब इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखते रहना है, हर एक चीज़ हम आपको समझा देंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू किया जाए। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न करने से पहले हम यहाँ पर बहुभुज का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग प्रश्न पर आएंगे, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, घबराइएगा नहीं। हर एक चीज़ आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो प्रश्न बनने वाले हैं नहीं, है ना। बिना कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक के कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। जब आप किसी चीज़ को जड़ से सीखते हैं तभी वो आगे जाके बनता है, अच्छे से बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है यानी पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। ये जो आकृतियाँ यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी बहुभुज हैं। बहुभुज का मतलब एक से अधिक भुजा। एक से अधिक भुजा तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी अगर परिभाषा हम दें तो क्या हो जाएगा, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तीन या तीन से अधिक भुजा मिलकर जब एक बंद आकृति बनाती है तो उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर दो भुजाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर हम दो भुजाओं को लेंगे तो क्या दो भुजाओं से एक बंद आकृति बन पाएगी? एक बंद आकृति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। दो भुजाओं से बंद आकृति नहीं बन पाएगी। कम से कम तीन भुजाएं चाहिए, तीन लाइंस चाहिए, तीन रेखाएं चाहिए, तभी एक बंद आकृति बन पाएगी। तो हम यहाँ पर इसको परिभाषित कर सकते हैं कि बहुभुज एक ऐसा बंद आकृति है जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सभी क्या हैं, बहुभुज हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, बहुभुज हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर तीन भुजाएं हैं तो वो ट्रायंगल कहलाता है यानी त्रिभुज कहलाता है, जिसमें तीन भुजाएं हो गई। जिसमें चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। जिसमें पांच भुजाएं होती है उसको पेंटागन यानी पंचभुज। जिसमें छह भुजाएं होती है उसको षटभुज और जिसमें सात भुजाएं होती है उसको हेप्टागन यानी सप्तभुज कहते हैं। इसी प्रकार आठ भुजा वाली को क्या कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं। फिर आगे चलती जाती हैं, हम यहाँ पर जितने भी भुजाएं लें वो हमारा बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, बस उसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। तो बहुभुज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बहुभुज होता है जनरली एक अनियमित बहुभुज होता है और दूसरा होता है नियमित यानी समबहुभुज। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर जनरली जिस पे आधारित प्रश्न आते हैं वो हमारे समबहुभुज होते हैं, यानी यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। इसका मतलब भी हम आपको समझाएंगे क्या कौन से आधारित होते हैं, रेगुलर, है ना, रेगुलर पॉलीगन। इस पर आधारित आपके प्रश्न जो हैं वो आते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब थोड़ा सा समझिए, है ना। ऐसा पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हों। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं और जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारे के सारे कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तीन भुजाएं तीन कोण। याद रखिएगा किसी भी बहुभुज में जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, अंतःकोण होंगे। ठीक है, जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही अंतःकोण होंगी और सभी की भुजाएं बराबर होती हैं। एक बहुभुज में अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें, नियमित या समबहुभुज की बात करें तो
प्रत्येक भुजा बराबर होती है, साथ में जो प्रत्येक कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा अभी आपको बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर देखा जाए चतुर्भुज में ये हमारा क्या है, एक वर्ग है ना, लेकिन है तो एक चतुर्भुज ना, जिसमें 4 भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं, तो चारों कोण भी हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। इसमें और इसमें कोण, प्रत्येक कोण तो पता है हमको, लेकिन अगर पेंटागन दे दिया, एक रेगुलर पेंटागन है हमारे पास नियमित, या फिर समपंचभुज है, तो उसमें कैसे निकालेंगे अंतः कोण, कितने कितने का होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो आपके रेगुलर पॉलीगन पे बनते हैं, यानी समबहुभुज पर बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 तरह के कोण बनते हैं। ठीक है, किसी भी बहुभुज में 2 तरह के कोण बनते हैं, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए कि अंतः कोण और बाह्य कोण कैसे बनेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो अंदर जो आकृति के अंदर कोण बन रहा है वो अंतः कोण होगा, और अगर इस एक लाइन को अगर हम यहाँ पर बढ़ा दें तो ये जो बाहर कोण बन रहा है ना, ये बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको हम थोड़ा सा इधर नीचे बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा, है ना। इसी प्रकार हम अगर देखें तो इस चतुर्भुज में ये अंदर आकृति के अंदर जो भी कोण बनेगा उसको अंतः कोण कहेंगे, और जो बाहर कोण बन रहा है इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये जो कोण बन रहा है ये भी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। तो याद रखिएगा, जितने अंतः कोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण बनते हैं, और सभी बाह्य कोणों का मान जो है वो बराबर होता है, और सभी अंतः कोणों का मान जो है वो बराबर होता है, किसमें, समबहुभुज में, है ना, जिसमें सभी अंतः कोण बराबर और सारी भुजाएं बराबर, तो जो सारे के सारे बाह्य कोण बनेंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, बाहरी कोण भी हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये बाह्य कोण बन गया, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे एक बाह्य कोण बनेगा, है ना, फिर इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये एक बाह्य कोण बनेगा, फिर इसको अगर आप नीचे ले जाएंगे तो ये एक बाह्य कोण बन जाएगा। तो इसमें देखिए चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण बनेंगे। इसी प्रकार अगर पेंटागन की बात करें, पंचभुज की बात करें, तो एक बाह्य कोण यहाँ बनेगा, फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक बाह्य कोण यहाँ बनेगा, फिर अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो एक बाह्य कोण यहाँ बनेगा। मतलब जितने अंतः कोण बनेंगे उन्हीं के साथ में बाह्य कोण भी हमारा बनता चला जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे कहें हम कि किसी भी पॉलीगन में ले लीजिए, तो इन दोनों को मिलाकर, अंतः कोण और बाह्य कोण को मिलाकर, प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण को मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा, आगे हम पॉइंट लिखवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहे हैं यहाँ पर। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, प्रत्येक अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन में ले लीजिए, किसी भी बहुभुज में ले लीजिए। ठीक है, जैसे इस पेंटागन में अगर देखा जाए तो ये भुजा, ये कोण हमारा बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन है ना, देखिए ये लाइन है, तो लाइन के एक साइड बने सभी कोण का योग हमारा 180 डिग्री होता है, ये तो आप जानते ही। तो ये कोण और ये कोण यानी अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ चतुर्भुज तक तो हमको पता है कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर 360 होता है। त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको पेंटागन में पूछ दे, हेक्सागन में पूछ दे, फिर सप्तभुज में पूछ दे, अष्टभुज में पूछ दे या 10 भुज में पूछ दे, तो इन बहुभुजों में जो अंतः कोणों का योग होता है वो कैसे निकाला जाता है आप सुन लीजिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए उस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो एक बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग किस फॉर्मूले से निकलता है हमारा, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले को रट लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। देखिए जैसे अगर हम आपसे कहें कि पंचभुज, है ना, पंचभुज, तो
पंचभुज का मतलब क्या है कि n बराबर हमारा 5 हो जाएगा। n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा एक पंचभुज में, है ना, पंचभुज में, तो कितना हो जाएगा, सभी अंतः कोणों का योग हो जाएगा यहाँ पर n बराबर 5 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180, है ना, 5 - 2 3 हुआ और ये 180 यानी 3 गुणे 3 गुणे 180 डिग्री। यहाँ पर 18 × 54 यानी 540 डिग्री हो जाएगा। तो एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अब पंचभुज है तो एक अंतः कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अंतः कोण अगर निकालना हो तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। 5 कोणों का योग, 5 अंतः कोणों का योग 540 है, तो एक अंतः कोण कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 540/5, है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 0 और 8, है ना, 5 × 8 = 40 यानी 108 डिग्री। तो पंचभुज का एक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, यहाँ पर 108 डिग्री का हो जाता है, ठीक है, एक अंतः कोण, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर अगर आपसे हम पूछें कि एक बाह्य कोण कितना होगा, एक बाह्य कोण, है ना, क्योंकि देखिए अंतः कोण हम आपको बताए थे कि अंतः कोण, अंतः प्लस बाह्य कोण मिलाकर किसी भी बहुभुज में ले लीजिए, अंतः प्लस बाह्य कोण दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एक पंचभुज में अगर एक अंतः कोण 108 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 72 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलाकर यहाँ पर 180 हो जाएंगे। तो अंतः कोण हमारा 108 है ना, 108 डिग्री, तो इसमें बाह्य कोण कितना जोड़ेंगे हम, 72 जोड़ेंगे, तभी तो हमारा 180 डिग्री आएगा। यानी बाह्य कोण कितना होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही और भी यहाँ पर पॉइंट्स आपको पता चलने वाले जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि अंतः कोणों का योग किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, और अगर एक अंतः कोण चाहिए तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, यानी योग में से जितना भी n होगा हमारे, यानी भुजाओं की संख्या, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एक अंतः कोण निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और नोट कराना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है वो पॉइंट। आपने तो ये तो समझ लिया कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये भी समझ लीजिए कि जितने भी बाह्य कोण हैं, जितने भी बाह्य कोण हैं, सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य यहाँ पर लिख देते हैं हम, बाह्य कोणों का योग, है ना, बाह्य कोणों का योग जो होता है हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन में ले लीजिए, जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, आपका सप्तभुज हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, और यहाँ पर आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी बहुभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बाह्य कोण की अगर बात किया जाए, एक बाह्य कोण तो क्या होगा, अगर पंचभुज में बात किया जाए तो 360 में से 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर एक हमारा निकल आएगा क्या, बाह्य कोण, है ना। क्योंकि बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में ले लीजिए, बाह्य कोणों का योग 360, तो एक बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से n का डिवाइड कर देंगे। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब प्रश्न आता है एक टाइप का और, जिसमें आपको पूछता है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या, है ना, बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। जैसे देखिए, हम यहाँ पर अगर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा, तो इसमें आप देखेंगे तो 2 विकर्ण बन रहे हैं, है ना। कितने विकर्ण बन रहे हैं, एक ये और ये एक बन जाएगा, है ना, 2 विकर्ण बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको पंचभुज दे दे, षटभुज दे दे या फिर सप्तभुज दे दे, तो उसमें आप विकर्णों की संख्या कैसे बताएंगे,
है ना। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो किसी भी बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं विकर्णों की संख्या, है ना, विकर्णों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। तो कितने, अगर एक 10 भुज दे दिया हमको, ठीक है, उसमें 10 भुजाएं हैं, तो n बराबर उसके लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर षटभुज दे दिया जाए तो n बराबर कितना होगा, 6 होगा, है ना, उसमें 6 भुजाएं होंगी। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, जैसे अगर आपसे कहें कि एक पंचभुज है ना, क्या है हमारे पास, एक पंचभुज है, तो उसमें अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, n बराबर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। कहाँ पर, इस फॉर्मूले में। तो 5 रखिए, तो विकर्ण हमारे कितने हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5 माइनस 3 और बटे 2, है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 हो गया और 2 में से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 सिर्फ बचेगा हमारे पास। यानी एक पंचभुज में जो विकर्णों की संख्या होगी वो 5 हो जाएगी। षटभुज में अगर निकालेंगे तो कुछ और आएगा, सप्तभुज में कुछ और आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बता सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, तभी आपके प्रश्न बन पाएंगे, ठीक है। अब 2 पॉइंट हम यहाँ पर और समझते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में, ठीक है। इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया होगा अब तक में, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन और अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। देख लीजिए, बड़ा ही आसान सा इनको पहचानने का तरीका है। उत्तल बहुभुज में जितने भी अंतःकोण हैं वो सारे के सारे 180 डिग्री से कम बनेंगे, ठीक है। जितने भी अंतःकोण होंगे उत्तल बहुभुज में वो सारे के सारे 180 डिग्री से कम बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये भी 180 से कम होगा। इसके जितने भी कोण हैं, क्योंकि ये बहुभुज है ना, इसके जितने भी कोण हैं वो क्या बनेंगे, 180 से कम बनेंगे। तो उत्तल बहुभुज में ध्यान रखिएगा, जितने भी अंतःकोण हैं सभी अंतःकोण 180 से कम होते हैं, ठीक है। अवतल बहुभुज में होता यह है कि कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। देखिएगा, ये तो हमारा 180 से कम है, ये भी हमारा 180 से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये वाला अंतःकोण देखिए 180 से ज़्यादा है कि नहीं, 180 से ज़्यादा होगा ये कोण, ठीक ना। तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है जिस बहुभुज में, तो वो बहुभुज अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से दोनों चीज़ें, है ना। इस तरह इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी है, आगे करवाएंगे हम, ठीक ना। तो यहाँ तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट था बहुभुज का वो हमने सारे समझ लिए हैं। अब सीधे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं अब। तो पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, किसी समबाहु पंचभुज, क्या बोला है, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। अब एक बात बताइए कि कोई भी भुजा दिया हो, इसमें n बराबर कितना होगा, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना, क्योंकि पंचभुज है। अब अंतःकोणों का योग कितना होता है आप बताइए, फार्मूला। तो योग कितना हो जाएगा, यानी सम कितना हो जाएगा बताइए। सभी अंतःकोणों का योग हमारा हो जाता है, फार्मूला हमने आपको बताया था कि ये होता है n-2 इंटू 180, है ना, यही तो होता है। सभी अंतःकोणों का योग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पर n बराबर 5 रख दीजिए, तो 5 माइनस 3 और 3 का गुणा 180 के साथ करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 180, यानी ये आ गया 18 त्रिक 54, मतलब 540 डिग्री। तो सभी अंतःकोणों का योग 540 है, तो एक अंतःकोण कितने का होगा, तो 540 में कितने का डिवाइड कर देंगे, 5 का,
क्योंकि इसमें 5 ही भुजाएं हैं तो 5 ही कोण बनेंगे, जितने भुजाएं उतने ही कोण, ठीक है। तो 5 भुजाएं इसलिए 5 कोण बनेंगे। तो एक कोण निकालने के लिए 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें 5 का डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। यानी पंचभुज के एक अंतः कोण का माप कितना होगा? 108 डिग्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट भी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। अष्टभुज दिया है यानी भुजाओं की संख्या कितनी बोल रहा है यहाँ पर? 8 बोला है, n बराबर 8 हो जाएगा। तो सभी अंतः कोणों का योग यानी योग कितना हो जाता है? सम अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। बस यहाँ पर n का वैल्यू रख दीजिए तो n-2 यानी 8 - 2 तो हो जाएगा 6, 6 गुणे 180, 18 छक्के 108, 108 और 0 लग जाएगा यानी 1080 डिग्री। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बड़े आसान से हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा हटके है। बोला है यदि किसी उत्तर समबहुभुज के अंतः कोण यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, ठीक है। समबहुभुज के अंतः कोण का माप ठीक है इतना है, तो वह है अष्टभुज है, षटभुज है, द्वादश भुज है या 10 भुज है, इनमें से बताना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अंतःकोण, एक अंतःकोण का माप कितना दिया गया है? 5π/6। अब आप पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है यहाँ पर 180 डिग्री। तो क्या आप इसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक अंतःकोण जो आएगा वो 5π/6, मतलब ये हुआ कि 5 गुणे 180, पाई का वैल्यू 180 बटे 6, इसको काट दीजिए तो 6 त्रिक 18 और ये 30 हो जाएगा, 30 पंचे 150 आ जाएगा। तो एक अंतःकोण कितने का हुआ? एक अंतःकोण कितने का हुआ? यहाँ पर ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब हम अंतःकोण की सहायता से ये नहीं बता सकते कि वो बहुभुज कौन सा बहुभुज होगा, अष्टभुज होगा, कितनी भुजाएं होंगी, ये नहीं बता सकते। हम किसका सहारा लेंगे? बाह्य कोण का सहारा लेंगे, ठीक ना। देखिए हमने बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तो हमारे पास अंतःकोण है ना 150 डिग्री, तो जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण जो ई होगा, एक्सटीरियर एंगल, वो कितना हो जाएगा? तो इसमें 30 जोड़ेंगे तब तो हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमारा इंटरनल एंगल आया है, ठीक है, यानी अंतःकोण 150 आया है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों को मिलाकर 180 होगा ना। अब एक्सटीरियर एंगल जब 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों को मिलाकर कितना होता है? यहाँ पर 360 डिग्री होता है। हमने आपको बताया था सभी बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज में ले लीजिए, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि इसमें कितने कोण हैं? n कोण हैं, और कितने, एक कोण का माप कितना है? यहाँ पर e है, तो इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि n × 30 बराबर 360 डिग्री, तो इस 30 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? n बराबर 360 बटा 30, 0 0 12 3 36, यानी n का वैल्यू 12 आ गया, मतलब उसमें 12 भुजाएं होंगी, ठीक है। उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 12 भुजाएं होंगी, यानी वो द्वादश भुज होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए भाई। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, और एक कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान 30 है, सभी का 360 डिग्री, और एक का हमारे पास 30 डिग्री है, तो काट देंगे तो कोण नहीं निकल आएंगे। कितने बाह्य कोण होंगे? इसको काटेंगे तो 12 बाह्य कोण, और 12 बाह्य कोण का मतलब कितना है? क्या है? 12 भुजाएं है ना। तो वह द्वादश भुज का यहाँ पर
आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। एक सप्तभुज के कोण जो हैं वो किस किस अनुपात में है? 1:2:3:4:5:7:8 ठीक है, के अनुपात में है। तो इसका न्यूनतम कोण क्या होगा? ठीक है, न्यूनतम कोण 1 अनुपात वाला होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि कितनी भुजाएं हैं इसमें? 7 भुजाएं, n बराबर 7 है। तो क्या यहाँ से हम सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग हम निकाल सकते हैं। तो सभी अंतः कोणों का जो योग होगा, सम होगा, वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहाँ पर n का वैल्यू रखिए, तो 7 - 2 यानी 5 हो गया। 5 इंटू 180 है ना, 18 पंचे कितना हो जाएगा? 18 पंचे ये हो जाएगा 90। ठीक है, यानी 900 डिग्री हो जाएगा। सभी अंतः कोणों का योग 900 डिग्री हो गया। अब देखें, यहाँ पर सभी अंतः कोणों के अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक जो अंतः कोण है उनका अनुपात कितना कितना दिया है? 1:2:3:5:7:8। तो सभी अनुपात मिलाकर कितना डिग्री होगा? 900 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सभी अनुपातों को जोड़ दीजिए। तो सभी अनुपातों को जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 और 7 22, 22 8 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 अनुपात 30 का मान कितना हो जाएगा? 900 डिग्री, क्योंकि टोटल 900 डिग्री आया है ना। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर इसको 30 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 है ना। इसको काट दीजिए तो 30 × 3 90 हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान कितना आया? 30 डिग्री आया। तो सबसे छोटा कोण भी तो एक ही अनुपात में होगा ना। सबसे छोटा कोण एक ही अनुपात में होगा। न्यूनतम कोण हमको बोला है, तो 1 अनुपात का मान 30 डिग्री, यानी न्यूनतम कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक ना। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगर आपसे यहीं पर पूछता कि महत्तम कोण क्या होगा, यानी अधिकतम कोण क्या होगा, तो अधिकतम कोण किस अनुपात में है? 8 के अनुपात में होगा, है ना। तो 1 अनुपात का मान 30 डिग्री है, तो अधिकतम अगर पूछता तो क्या करते हैं हम? अनुपात 8 का मान निकालते हैं ना। अनुपात 8 का मान निकालने के लिए 30 में 8 का गुणा कर देते, यानी 8 × 3 = 24, 240 डिग्री आ जाता। तो अधिकतम कोण अगर पूछता आपसे तो कितना आता? यहाँ पर 140 डिग्री आ जाता आपका आंसर, 240 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर, अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर इस बहुभुज 60 है ना। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा ही बढ़िया सवाल दिया है। अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर है ना, अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर। अंतः कोण को हम इंटीरियर एंगल I मान रहे हैं और बाह्य कोण को हम E मान रहे हैं, ठीक ना, एक्सटीरियर एंगल। चलिए, अंतर बोल रहा है कि अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है? I - E है ना। दोनों का अंतर कितना दिया गया है? यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। अब आप जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण दोनों मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप I निकालना चाहें इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल से तो हमको नहीं पता चलने वाला है कुछ भी, आप एक्सटीरियर एंगल निकालिए, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? चूंकि माइनस वाले को हम ले रहे हैं तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर 180 में से 60 गया तो बताइए कितना होगा? 120 हो जाएगा। और 120 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री आ जाएगा। यानी एक एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब हम जानते हैं कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। और एक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इसको जब भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी, यानी बाह्य कोण की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको जब भाग देंगे
तो 6 छंगे 36 यानी 6 आ गया। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? क्योंकि यहाँ पर 6 बाह्य कोण आए हैं, तो 6 बाह्य कोण का क्या मतलब है? 6 भुजाएं हैं, जितने कोण उतने भुजाएं, यानी 6 इसका ऑप्शन हो जाएगा। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है कि अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। तो अंतः कोण माइनस बाह्य कोण 60 डिग्री के बराबर, और हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लीजिए, है ना। तो E बराबर, चूंकि माइनस वाला निकाल रहे हैं इसलिए घटाकर, अगर I निकालते तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इनको करने का। अगर A प्लस बी बराबर कुछ दिया है और A माइनस बी बराबर कुछ दिया है, तो A निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और B निकालने के लिए हम लोग दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर E मतलब माइनस वाला निकाल रहे हैं इसलिए दोनों को घटाकर, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 120, है ना, 120, और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक बाह्य कोण हमारे पास 60 डिग्री का आया है, तो हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोण मिलाकर कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में ले लीजिए, सभी बाह्य कोण मिलाकर 360 डिग्री के होते हैं। अब एक बाह्य कोण हमारा कितने का है? 60 डिग्री का है। बटे कर दीजिए, आपको बाह्य कोणों की संख्या मिल जाएगी, यानी भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है। 2-3 प्रश्न यहाँ पर हम लोग और करते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त सवाल हैं, और ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक ना। चलिए देखिए ये प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर अलग टाइप का प्रश्न आया है। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या निकालनी है हमको। n बराबर यहाँ पर 10 दिया है भुजाओं की संख्या, है ना। तो विकर्णों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स। ये कितना होता है? हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, इसी फॉर्मूले में n का वैल्यू रख दीजिए, आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा, यानी विकर्णों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 और 10 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको 5 से काट दीजिए, है ना, और ये 10 माइनस 3 यानी 7, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 7 पना 35। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 35 हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो विकर्णों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, विकर्णों की संख्या अगर निकालनी है तब, नंबर ऑफ डायगोनल्स। चलते हैं अगले सवाल पर अपने। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा हटकर है। क्या दिया गया है इसमें? किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, जो प्रत्येक अंतः कोण है वो समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। ठीक है, एक समबाहु बहुभुज दिया है ना। मान लीजिए उस समबाहु बहुभुज का नाम A है, और B हमारा क्या है? ये षटभुज है। ठीक है, षटभुज। तो षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो षटभुज के लिए n बराबर कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर सभी अंतः कोणों का सम जो होगा वो कितना आएगा? आप फॉर्मूला लगा दीजिए, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हम आपको बताए थे ना, किसी बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, यानी सम। तो यहाँ पर 6 माइनस 2 यानी 4 हो गया, तो 4 गुणे 180 हो जाएगा यहाँ पर, और 18 चौको ना 18 दूनी 36, 72 यानी 720 डिग्री हो जाएगा, 18 चौक 72। तो इसमें देखिए यहाँ पर षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना आ गया? 720 आ गया। तो एक अंतः कोण कितना होगा? इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 720 और बटे 6। एक का निकाल रहे हैं भाई, 6 का टोटल 720 है, तो एक का कितना हो जाएगा? बटे कर दीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो षटभुज के एक अंतः कोण का मान कितना है? 120 डिग्री है। अब देखें, जो इसका अंतः कोण है वो बोल रहा है कि इस षटभुज के अंतः कोण यानी 120 डिग्री का कितना
भाग है 9/8 है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो यहाँ पर इसका अगर अंतःकोण देखें, इसका अंतःकोण देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। इसका अंतःकोण हो जाएगा n-2। मान लीजिए कि इसमें n भुजाएं हैं, ठीक है, इसमें n भुजाएं हैं, तो इसका एक अंतःकोण कितना होगा, n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। एक अंतःकोण इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस समबाहु बहुभुज के। और यही किसके बराबर है, इसके अंतःकोण का कितना भाग, 9/8 भाग। तो इसका अंतःकोण कितना आया है, 120, इसका 9/8 भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको अगर हम काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8, 4 बचा, 8 × 5 = 40 है ना, 120 15 आ गया। अब यहाँ पर एक काम करिए, इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 है ना, बराबर ये हो जाएगा 15 नहीं हो, अच्छा 15, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या कुछ कट रहा है यहाँ पर, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से 5 से भी कट जाएगा, 5 से इसको काटिए तो 5 × 3 = 15, इसको 5 से काट दीजिए तो 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 है ना। फिर यहाँ पर 3 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 12 × 3 = 36, तो ये 12 हो गया, और इधर 3 है ना। तो अब देखिए n-2 इंटू 12 बराबर 9n हो गया। अब अभी भी कट रहा है तो काट दीजिए, जहाँ तक कट रहा है काट दीजिए, है ना। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। यानी n-2 इंटू 4 बराबर कितना हुआ, 3n हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4n और -8 बराबर इधर 3n। 3n को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, यानी 4n - 3n बराबर ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। तो 4n में से 3n गया तो n आ जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या, इस समबाहु बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा सवाल लेंदी था लेकिन ज़बरदस्त था, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, एक लास्ट सवाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। अब ये लास्ट सवाल देखिए, यहाँ पर बड़ा ही मस्त सवाल है, एकदम 1 नंबर का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, एक बहुभुज में 6 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक का कोण कितना दिया गया है, 170 डिग्री है। एक बहुभुज है जिसमें से 6 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक का कोण कितना है, प्रत्येक कोण 170 डिग्री, आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं, तथा शेष सभी कोणों में से प्रत्येक का कोण 150 डिग्री है। देखिएगा, यहाँ पर एक बहुभुज है, उसमें कितनी भुजाएं हैं हमको नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है कि जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 6 के छवों का प्रत्येक का आंतरिक कोण कितना है, 170 डिग्री है ना। और बाकी के जितने भी अंतःकोण हैं वो सभी के सभी 150 डिग्री के हैं, ठीक है। तो 6 अगर देखा जाए तो 6 आंतरिक कोण कितने कितने के हैं, 170 डिग्री के हैं। तो हमको क्या चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। आंतरिक कोण से हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको बाह्य कोण चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतः कोण कितना दिया है, 170 डिग्री, तब बाह्य कोण कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हो जाएगा 10 डिग्री, है ना, क्योंकि आंतरिक और बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक तो दिया है 170, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 180 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल आया 10 डिग्री, तो 6 बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, 6 बाह्य कोण हो जाएंगे 6 × 10, यानी 6 × 10 यानी 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 6 आंतरिक कोणों में से जितने भी प्रत्येक बाह्य कोण बनेंगे 6 के छवों का, उनका सभी का योग कितना आ गया, 60 डिग्री आ जाएगा। अब बाकी के जितने भी कोण बचे हैं वो कितने कितने के हैं, 150 डिग्री के आंतरिक कोण, है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बाकी जितने भी कोण बचे हैं ना, तो उनमें कितने भुजाएं होंगी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए n भुजाएं हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी हैं वो n भुजाएं हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जब एक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है तो
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा बाकी सभी कोण के लिए, है ना। बाकी सभी कोण के लिए एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का, क्योंकि ये 150 है, 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर 150 दिया है, एक्सटीरियर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी कोण हैं वो n कोण है, तो बाकी के सभी कोणों का योग कितना होगा, अगर एक का 30 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, तो बाकी जितने भी कोण बचे हैं बाह्य कोण, n बाह्य कोण बचे हैं, उनका 30n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 6 बाह्य कोणों का योग ये हुआ और बाकी जितने भी बाह्य कोण थे उनका योग ये हुआ। और जितने भी बाह्य कोण होते हैं टोटल एक बहुभुज में, सभी का योग कितना होता है, 360 था, हम अब बता चुके हैं। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 6 बाह्य कोण 60 डिग्री के हुए टोटल मिलाकर, और बाकी के जितने भी बाह्य कोण थे वो 30n हो गए। तो इनको अगर जोड़ दें हम 60 प्लस 30n, ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका n का वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर भुजाएं बता सकते हैं। देखिएगा इस 60 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 30n बराबर 60 इधर माइनस हो जाएगा, 360 में से 60 गया, 300 आ जाएगा। यहाँ पर ये 10 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर 10 आ गया। अब ये बाकी के भुजाएं आई हैं, ठीक है, बाकी के जितने थे, और 6 तो हमारे पहले से थी, तो 6 और बाकी की कितने थे, 10 थे, तो 6 और 10 टोटल कितने हो गए, 16 भुजाएं, यानी 16 कोण मतलब 16 भुजाएं। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 16 होगी, तो भुजाओं की संख्या 16 किसमें है, इसमें है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विकर्णों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 16 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 3 अब बटा 2, है ना। कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 और 16 माइनस 3 यानी 13 हो गया। तो 13 अट्ठे 104, है ना, 13 अट्ठे 104, तो 104 विकर्ण होंगे, यानी यही ऑप्शन होगा हमारा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने ज्योमेट्री के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ज्योमेट्री में जो एक पार्ट है हमारा बहुभुज यानी पॉलीगन, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पर समझे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने किया है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर ज्योमेट्री के जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।